नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक प्रताप सिंह और आज मैं आप सभी के बीच जुड़ा हूँ स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी के बारे में डिस्कस करने के लिए। स्किज़ोफ्रेनिया जिसका लाइफ टाइम प्रेवलेंस 1% होता है और जनरली इंडियंस में अगर देखा जाए तो 1000 में 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उससे सफ़र कर रहे होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में अगर देखा जाए तो 4-5 तरीके की परेशानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। एक होता है हेलुसिनेशन 2-3 तरह के होते हैं, जैसे आवाज़ आना कान में, या कुछ दिखना, या कुछ अजीब सा टेस्ट या महक आना, जबकि सामने में वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तब भी आपको ऐसा लगना कि आपको महक आ रहा है, कान में आवाज़ आ रहा है, नाक में सुगंध आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हेलुसिनेशन कहते हैं। दूसरा होता है डिल्यूज़न में हमें बिलीफ हो जाता है, एकदम आदमी श्योर हो जाता है कि नहीं, उसको ये दिक्कत है और हो ही रहा है, और जनरली वो बाहरी दुनिया के लिए थोड़ा सशंकित हो जाता है। जैसे डिल्यूजन्स के पार्ट हैं पर्सिक्यूशन, रेफरेंशियल, ये 2-3 तरह के मेन डिल्यूजन के पार्ट्स हैं। अदर देखा जाए तो थॉट विड्रॉल करके एक फिनोमेना होता है जिसमें मरीज को ऐसा लगता है कि वो कुछ बात कर रहा है तो उसके विचार कोई निकाल रहा है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ऐसा लगना कि उसके विचार किसी को पता लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आदमी एकदम कैटाटोनिक, जिसको हम लोग कहते हैं सुस्त, शिथिल, हाथ पैर का अकड़न होना, कुछ बोलना नहीं, कुछ अजीब सा हरकत, मैनरिज्म करना, हाथ अगर उठा दिए तो उठाए हुए ही रहेगा वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अगर हम उसको बोलें कि जीभ निकालो तो ऐसे वो जीभ निकाल के उसमें पिन भी डालना चाहूँ तो वो उसके लिए रेडी रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैटाटोनिया में आती हैं। लास्ट जो होता है वो नेगेटिव सिम्टम्स होता है, जिसमें पेशेंट जो एकदम एलोजिया, मतलब बिना कुछ बोलना, एनीडोनिया, मतलब उसका कोई मन नहीं रहता है, कुछ करने का भी उसको मन नहीं रहता है, जिसको एवोल्यूशन कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं फिर से बता दूं तो एक होता है थॉट विड्रॉल, एक होता है थॉट इंसर्शन, एक होता है आपका डिल्यूज़न 2 तरह के होते हैं, या तो लगना कि दूसरे लोग मुझे मार देंगे या मेरे पीछे लगे हुए हैं या लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये एक पार्ट होता है। दूसरा होता है हेलुसिनेशन, जो मैंने बताया कि तीनों चारों मोडालिटीज़ में आँख, नाक, कान सब जगह हो सकते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ वस्तुएं प्रेजेंट हैं जबकि वो असली में नहीं प्रेजेंट रहती हैं। ये 2 पार्ट हो गया जो मेजर रहता है। दूसरा, उनके जो थॉट्स रहेंगे, जो विचार रहेंगे, जो वो बोलेंगे, वो बोलना एक तरह का साफ नहीं रहेगा, एक समझ के बाहर रहेगा। कभी वो कुछ बोलेंगे और कभी कुछ बोलेंगे, ऐसा कुछ जिसमें दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, जिसको हम लोग लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो ये सारे फीचर्स अगर किसी पेशेंट में 1 महीने या उससे ज़्यादा से प्रेजेंट है तो हम उसे स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। तो अब स्किज़ोफ्रेनिया में अगर देखा जाए तो जहाँ तक जांच की बात है, कोई ऐसा खास जांच नहीं है जो हम स्किज़ोफ्रेनिया में कराएं और बोलें कि नहीं, आपके जांच में ये खराबी है, आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है। कुछ स्टडीज़ में ऐसे देखे गए हैं कि वेंट्रिकुलर डायलेटेशन होते हैं, या दिमाग सिकुड़ जाता है, या टेम्पोरल लोब जो होता है पीछे दिमाग का यहाँ का, वो बहुत प्रोमिनेंट दिखता है, मगर ये कोई प्रॉमिसिंग फाइंडिंग नहीं है, हर पेशेंट में नहीं देखने को मिलता है। हम लोग सिर्फ एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसमें हम लोग थायराइड, शुगर, लीवर, किडनी, इन सारों के बारे में पता कर लेते हैं कि हालांकि इन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है इन सारी चीज़ों की। अब अगर हम आए ट्रीटमेंट पार्ट पे, तो ट्रीटमेंट पार्ट में 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है दवा से ट्रीटमेंट, और दवा से ट्रीटमेंट करने के बाद साइकोसोशल इंटरवेंशंस। दवा से जो हम ट्रीटमेंट करते हैं इसमें 2 तरह के ड्रग्स होते हैं। एक होता है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक और एक होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक। अगर हम एटिपिकल एंटीसाइकोटिक की बात करें तो उसमें क्लोजापिन हो गया, रेस्पेरिडोन हो गया, ओलैंजापिन हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। और फर्स्ट जनरेशन जो पुराने ड्रग्स हैं जैसे ट्राइफ्लूपेराजीन है या फिर हेलोपेरिडोल हैं, ये सारे पीमोजाइड हैं, ये सारे पुराने ड्रग्स हैं। पुराने ड्रग्स जो होते हैं, जो एटिपिकल नहीं टिपिकल होते हैं, उनमें एक खतरा बना रहता है हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया का, प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा और पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ वगैरह ये सब हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। और फ़ायदा ये होता है इसका कि हमें इसमें कोई भी वेट गेन वगैरह नहीं दिखता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं दिखता है। जबकि एटिपिकल में अगर देखा जाए तो सुस्ती ज़्यादा रहेगी, साथ में कॉन्स्टिपेशन रहेगा, साथ में ब्लर्ड विज़न भी हो जाएगा, धुंधला दिखना भी हो जाएगा, मगर
तब भी उस पेशेंट में जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो फर्स्ट जनरेशन टिपिकल एंटीसाइकोटिक के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ़ माना जाता है सेकेंड जनरेशन को। इवन अब थर्ड जनरेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक्स भी आ चुके हैं, जैसे एरिपेप्राजोल हो गया, कैरेप्राजीन हो गया, जिसके लगभग नहीं के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे बॉडी में। दूसरा, जब हम पेशेंट को ट्रीट कर लेते हैं तो पेशेंट को तब भी पता नहीं लगता है कि उसे कोई बीमारी है। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे जो भी हो रहा है, जो भी दवाई हो रहा है, वो ऐसे ही फालतू हो रहा है और उसे कोई बीमारी नहीं है। इसके लिए हम लगातार फैमिली को कहते रहते हैं कि आप दवा देते रहिए, और अगर दवा ना खाए तो आजकल बहुत ऐसे डेपो एंटीसाइकोटिक्स आ चुके हैं जिनको हम पेशेंट कि फैमिली के कंसेंट से उस पेशेंट को दे सकते हैं, और ज़्यादातर बहुत अच्छा रिज़ल्ट ऐसे पेशेंट्स में जो स्किज़ोफ्रेनिया के हैं वो लॉन्ग एक्टिंग डेपो इंजेक्शंस पे ही आते हैं, क्योंकि पेशेंट दवा नहीं खाता है और अगर हम उसको इंजेक्शन दे दें कंसेंट लेने के बाद पेशेंट पार्टी से, तो फिर वो लंबे समय तक वो दवा खाएगा, मतलब वो उसके ब्लड में जाएगी दवा थ्रू इंजेक्शन, और वो लंबे समय तक ठीक रहेगा। जब वो ठीक रहेगा धीरे धीरे, तो फिर हम उसे समझाना स्टार्ट करेंगे कि आपको ये बीमारी हुई थी, ये चीज़ें हुई थी। घर वाले भी समझाएंगे और मैं भी समझाऊंगा, जिसे इंसाइट ओरिएंटेड साइकोथेरेपी कहते हैं। और उसके बाद कुछ हद तक पेशेंट मान जाते हैं कि हाँ मुझे बीमारी है, और वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 इनसाइट दोनों में से कोई एक चीज़ प्रेजेंट हुआ हो सकता है। या तो पेशेंट बोल सकता है कि दूसरे बोल रहे हैं मुझे बीमारी है इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बीमारी है, और एक उसको कंप्लीट बोलना कि नहीं मुझे पक्का ऐसा लगता है कि हाँ मुझे बीमारी है। सारे पैरामीटर्स को नापने के बाद, देखने के बाद मुझे लगता है कि नहीं मुझे बीमारी है। तो ये सारा एक ब्रॉड आउटलाइन रहा है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। थैंक्स।